सभी को राधे श्याम। हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार जो भी हमें भोगने के लिए वस्तुएं दी जाती हैं वो सब हमें देवताओं को निवेदित करके ही भोगनी चाहिए। क्यों, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो भगवान कहते हैं कि आप जो भी अन्न आदि भोग भोगते हैं वो सब पहले देवताओं को निवेदित करें और फिर ही आप भोग लगाएं, क्योंकि उन देवताओं द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। जो देवताओं को निवेदित किए बिना खुद भोगता है वो चोर कहलाता है। कारण कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ से बचे हुए अन्न, यानी कि हम जो भी अन्न लाए हैं, जो भी अन्न हमें मिला है वो हमें यज्ञ को निवेदित करना चाहिए पहले, और फिर ही पाना चाहिए। देवताओं को पहले देना चाहिए, देवताओं भोग लगा लें, फिर उनसे जो बच जाए उसको प्रसाद स्वरूप में हम ग्रहण करें। वो हमारे सभी पापों का नाश करने योग्य है। लेकिन जो, जैसा कि भगवान बोल रहे हैं, केवल अपने शरीर पोषण और अपनी रसना, अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए, अपने पोषण के लिए, अपने स्वाद के लिए जो केवल अन्न पकाते हैं वो निश्चित ही पाप को खाते हैं। क्यों? हमें देवताओं को क्यों निवेदित करना है? क्योंकि देवताओं का ऋण है हमारे ऊपर। देवताओं का हमारे ऊपर ऋण है। ऋण क्या होता है? कर्जा। कर्जा क्यों है देवताओं का? कर्जा इसलिए है क्योंकि आपने जो अन्न लेकर आए हैं वो देवताओं की कृपा से आपको मिला है। आपकी कोई सामर्थ्य नहीं है कि आप है ना उसको ले सके। पहले तो भूमि देवी जिस पे वो अन्न उगा, दूसरा वायु जिसके कारण वो अन्न उगा, फिर सूर्य की किरणें, सूर्य यानी प्रकृति का दिया हुआ और देवताओं का दिया हुआ ये सब है। इंद्रदेव ने वर्षा नहीं की होती तो कैसे अन्न आता? तो वही बात है कि जो भी प्रकृति का दिया हुआ, जो भी संसार का दिया हुआ, जो भी देवताओं का दिया हुआ है वो हमें उन्हें वापस करना है। थोड़ा सा भोग अगर हम लगा देंगे तो हमारा क्या जाएगा, लेकिन हम भोग नहीं लगाते हैं, हम प्रसाद बनाते हैं और खुद ही पा लेते हैं खुद से ही। और आजकल तो बाहर चाट पकौड़ी बन जाते हैं तो चाट पकौड़ी चाट लेते हैं। एक और बात है, भगवान ने बोला है जो केवल अपना शरीर पोषण के लिए अन्न पकाते हैं वो निश्चित ही पाप को खाते हैं। क्यों? जो अन्न हम खा रहे हैं उसमें पाप कैसा? उसमें पाप ऐसा कि पहले तो हम ऋण नहीं चुका रहे देवताओं का, है ना। दूसरा ये कि अन्न वो हम जिस पे पकाते हैं, आजकल अन्न हम पकाते गैस चूल्हे पे पकाते हैं जिसमें एलपीजी का सिलेंडर लगता है। और एलपीजी के सिलेंडर में जब हम आग जलाते हैं गैस पे, बर्नर पे, तो नीली लौ आती है, नीले रंग की लौ। अग्नि जो होती है वो नीले कलर की रहती है, और नीले कलर की जो अग्नि होती है उसको कहा गया है कि वो ब्रह्म हत्या का पाप है, जो कि है ना इंद्र को लगा था ब्रह्म हत्या का पाप। इंद्र ने अलग अलग जगहों पर विभाजित किया, अग्नि को भी अपने ब्रह्म हत्या का पाप दिया था इंद्र ने। तो जो अग्नि को उन्होंने अपना ब्रह्म हत्या का पाप दिया था वो नीली लौ रहती है, वो ब्रह्म हत्या का पाप रहती है। इसलिए कभी भी नीली लौ अगर आ जाए अग्नि में तो वो ब्रह्म हत्या का पाप दर्शाती है। अब ब्रह्म हत्या के पाप की बनी हुई अग्नि पर हम भोजन पका रहे हैं, निश्चित ही वो पाप की है। लेकिन वही अगर हम देवताओं को भोग लगा दें, हमारे ठाकुर जी को भोग लगा दें, हमारे भगवान को भोग लगा दें, तो वो प्रसाद बन जाती है। पाप को हम प्रसाद में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सब आपके ऊपर है। बिना निवेदित किए, भगवान को बिना चढ़ाए, भगवान को बिना भोग लगाए आप एक कण नहीं खा सकते, और आपको न खाना चाहिए। क्योंकि फिर से मैं दोहराऊंगा, भगवान कह रहे हैं जो अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं वे निश्चित ही पाप को खाते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, उनकी उत्पत्ति वृष्टि से होती है, और वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है।
भगवान कह रहे हैं संपूर्ण प्राणी जो हैं, सारे जीव मात्र अन्न के द्वारा ही चलते हैं। और अन्न कैसे उत्पन्न होता है? अन्न वर्षा से, बारिश से उत्पन्न होता है। और बारिश कैसे होती है? यज्ञ से। यदि हम यज्ञ करके देवताओं को प्रसन्न नहीं करेंगे तो अन्न भी नहीं आएगा। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हमें यज्ञ करना होगा, और यज्ञ करेंगे तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो अन्न आएगा, अन्न आएगा तो हम सब जीवित रहेंगे। और यज्ञ कहाँ से आता है? विहित कर्मों से होता है। और कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न समझ, ऐसा भगवान कह रहे हैं अर्जुन से। यानी कर्म जो हमने बताया, विहित कर्मों से यज्ञ होता है। और कर्म कहाँ से आते हैं? वेदों से। वेद कहाँ से आए? अविनाशी परमात्मा से। और परमात्मा का वेदों को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यज्ञ में परमात्मा का वास इस तरह से है। भगवान ने बता दिया, सिद्ध कर दिया। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। भगवान कह रहे हैं जो ये जो परंपरा मैंने बताई है, ये परंपरा क्या है कि परमात्मा से ही वेद उत्पन्न हुए, वेद से कर्म उत्पन्न हुए, कर्म से यज्ञ उत्पन्न हुआ, यज्ञ से वर्षा हुई, वर्षा से अन्न आया, अन्न से जीव मात्र का कल्याण हुआ, सभी पोषित हुए। इस प्रकार की ये जो परंपरा है कि यज्ञ करो, देवताओं को प्रसन्न करो, वृष्टि करो, वृष्टि होगी और वृष्टि से अन्न होगा, अन्न से आप पोषित होंगे। ये परंपरा अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो ये जो सृष्टि का चक्र है, इसको आप अनुकूलता नहीं रखते हैं अगर इसमें, और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, तो आप इंद्रियों के वशीभूत होकर भोगों में रमण करते रहेंगे, भोगों में लगे रहेंगे, और आप पाप को प्राप्त होंगे। पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। आप व्यर्थ में जी रहे हैं यदि आप यज्ञ नहीं कर पा रहे, यदि आप जो अन्न आ रहा है उसको भगवान को निवेदित नहीं कर रहे हैं, तो आप निश्चित पाप को खा रहे हैं, और आप पापायु पुरुष, पापी पुरुष व्यर्थ ही जी रहे हैं। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। ये सन्यासियों के लिए कहा गया है भगवान ने। जो पुरुष आत्मा में ही रहते हैं, देह से उनका कोई संबंध नहीं, देह से कोई संबंध नहीं, और इस देह से संबंध रखने वालों से भी कोई संबंध नहीं उनका। वो आत्मा में ही रमण करते हैं और आत्मा में ही तृप्त होते हैं और आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं, अर्थात वो परमात्मा से संलग्न रहते हैं। हर समय उनकी कड़ी जो है आत्मा से परमात्मा में जुड़ी रहती है। वो हमेशा संतुष्ट रहने वाले, उनके ऊपर कोई कर्तव्य धर्म का पालन नहीं होता, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं। लेकिन ऐसे विरला पुरुष बहुत कम ही देखे जाते हैं जो सदा सदा के लिए एक क्षण भी अपनी आत्मा को परमात्मा से विक्षेप नहीं करते, आत्मा का परमात्मा से सदा संयोग रहता है। ऐसे पुरुष बहुत विरला हैं और बहुत मुश्किल से मिलते हैं। उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं बताया भगवान ने, क्योंकि उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, उनके कर्म करने से कोई मतलब नहीं, और ना कर्मों को ना करने से कोई प्रयोजन। ऐसा भी नहीं कि उनका कोई कर्म नहीं करेंगे तो कुछ हो जाएगा, ऐसा भी नहीं। तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचिन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं होता। फिर भगवान वही कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणी, इस जगत में जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, उससे इस व्यक्ति का, ये जो बताया कि आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा में ही तृप्त रहने वाला, आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाला सन्यासी व्यक्ति, इसका संपूर्ण प्राणियों से कोई स्वार्थ का रिश्ता, नाता, संबंध नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता, इतना सा भी नहीं, क्योंकि वो केवल और केवल परम ब्रह्म परमात्मा से अपना संबंध बना चुके हैं। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित
होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप इसी तरह से आत्मा में रमण करते रहे, आत्मा में तृप्त हों, आत्मा में संतुष्ट हों, सन्यासी हो जाएं, गृहस्थ में रहकर भी, विषयों के साथ रहकर के भी, जैसा हमने पिछली बार पढ़ा अभी कि विषयों में रहकर भी विषयों से कोई संबंध नहीं। जिस प्रकार उदाहरण भगवान ने दिया था कि नाना प्रकार की नदियां समुद्र में समाहित हो जाती हैं, लेकिन समुद्र में जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार अगर आप ऐसा होना चाहते हैं तो आप आसक्ति से रहित हो जाएं, किसी भी चीज में मोह ना करें, किसी भी चीज में अपनी इंद्रियों को ना लगाएं, आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म को भली भांति करते रहें। और इसी प्रकार अगर आप कर्म को करते रहेंगे तो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, भगवान कह रहे हैं। इस प्रकार जनक आदि ज्ञानी जन, जनक जी का बताया है, जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार वो आसक्ति रहित होकर अगर कर्म करते रहे किए थे उन्होंने, तो वो परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसीलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी कर्म करने का ही योग्य है। उन्हें वापस बोल रहे हैं कि लोक संग्रह को देखते हुए भी तुम कर्म करने के लिए योग्य हो, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है, तुम कर्म ही करो। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। जो श्रेष्ठ पुरुष करता है उस वही दुनिया फॉलो करती है, और जो वो प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी को आगे बढ़ाती है। सभी को राधे श्याम। आगे हम कल पढ़ेंगे।